कल्याण, जीव की रक्षा, जीव के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए कार्य करना ही इस मानव का परम धर्म है। और महाराज यूं कहें कि इस मानव का बड़ा बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ठाकुर जी ने इस योनि को दी है। समस्त 84 लाख योनियों का ठेका ठाकुर जी ने हम ही सभी लोगों को दिया है। समस्त 84 लाखों जीवों का जीवन यापन, सबका कार्य परमात्मा ने हमारे हाथों सौंपा है। इसलिए जितना हो सकता है जीव का कल्याण करो, जीव की रक्षा करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बताया यही आपका परम धर्म है। जीवन का परम लक्ष्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्छेह कर्म भी। और बताया जीवन का जो उद्देश्य है वो है तत्व को जाना। कहा महाराज तत्व क्या है? बताया तत्व तो एक ही है, किंतु हम लोग अलग अलग तरीके से उसे जानते हैं। और बताया कि यदि तत्व को हम ना जान पाए तो जीवन को आने जाने का जो रास्ता है उससे हम छूट नहीं पाते, उसी में रमण करते रहते हैं। तो बताया तत्व एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। लेकिन माया के कारण हमें वो अनेक रूपों में दिखता है। जो जिस रूप में परमात्मा को चाहे उस रूप में भज सकता है, पूज सकता है। जैसे आप समझो कोई एक व्यक्ति हो, उसके जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। मान लीजिए परमात्मा नाम का कोई व्यक्ति हो। अब वो व्यक्ति की बेटी भी होगा, बहू भी होगी, पत्नी भी होगी, माँ भी होगी, दादी चाची जो भी है, तमाम जाना जाएगा। बेटी का पिता होगा, बेटे का पिता होगा, पत्नी का पति होगा। मतलब जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा नाम का व्यक्ति एक ही है। इसी प्रकार से एक रूपों में हमें दिखाई देता है। और बड़ी छूट कर दी परमात्मा ने, जिसमें तुम्हें आनंद आए, जो तुम्हें रूप हमारा अच्छा लगे उसी का पूजन कर लो। पूजन तो तुम करोगे बेटा, लेकिन फल हमें मिल जाएगा। किसी रूप को करोगे, कैसे? जैसे समस्त नदियों का जल खूब कलकल कल्लोल करती हुई बहती है, लेकिन इन नदियों का अंतिम छोर क्या है? समुद्र। इनको अंततोगत्वा समुद्र में जाके समाहित होना पड़ता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू आदि नदियां हैं, लेकिन इनका एक ही छोर कहाँ अंतिम मिलता है? समुद्र में। इसी प्रकार से हम किसी भी देव को पूजते हैं, लेकिन सब का अंत हो जाता है ठाकुर जी के पास। सब कुछ ठाकुर को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस नाम में, जिस रूप में
परमात्मा को आप पूजना चाहते हो पूरे मन से पूजो, बस शर्त यह है कि आप उनकी पूजा करते रहो। इस प्रकार से बताया। और फिर महाराज मानव में ही वो शक्ति है जो खुद को और दूसरों को भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिला है। ऐसे ही बड़े भाग्य से नहीं कहा गया, कुछ विशेषता भी होगी तब जाके बड़ी पोस्ट मिलती है। तो आइए इस चौपाई के माध्यम से हम लोग भी इस मानव को देखें कैसे तुलसी बाबा ने इनको लिखा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 दुर्लभ सदगन तन गावा, दुर्लभ सब तन गावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। इस प्रकार तुलसी बाबा ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसे ही महाराज ने ही कह दिया, बहुत सारा जिम्मेदारी, बहुत सारी जिसका निर्वहन हमें आपके करना है, तब जाके बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है। और ये तन मिलने के बाद हम लोग यदि अपने अहम में ही मस्त हो जाएं तो दोबारा ये तन मिले ये संभव नहीं है। इसलिए अभी सुधर जाना ज्यादा अच्छा है। दोबारा ठाकुर ये कम से कम योनि तो प्रदान करे। इस प्रकार से महाराज